Hello everyone, welcome to another lecture of subject Introduction to Business and today our topic is types of companies basis of ownership। हम कंपनीज की इकसाम देखेंगे उनकी मलकियत की बुनियाद पे कि कौन कौन सी इकसाम होती है कंपनीज की उनकी मलकियत के हिसाब से ओनरशिप की बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, वो कंपनी जो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, सरकारी लोग उसके मालिक नहीं होते, प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो मालिक होते हैं। हाँ, रूल्स वगैरह वो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट के, कंट्री के, लेकिन मालिक प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। Members of a family or close friend usually form such a company। यूजली ये जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, ये फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो जो है ये कंपनी को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। इट हैज़ एट लीस्ट 2 and maximum 50 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2 या मैक्सिमम 50 मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इट एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बिकम इट्स मेंबर। इसके जो एम्प्लॉई हैं वो इस कंपनी के ओनर नहीं बन सकते। ये कंपनी अपने शेयर इस तरह से नहीं बेचती कि जनरल पब्लिक या एम्प्लॉई जो हैं वो शेयर खरीद के मालिक बन जाए। ऑल द मेंबर्स कैन नॉट ट्रांसफर दियर शेयर टू द थर्ड पार्टी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो अपने शेयर जो हैं वो हिस्सा जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टीज आप कह सकते हो कि जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए या कस्टमर हो गए या कंपनी के बाहर कोई भी शख्स हो गया, ये उनको अपने शेयर जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज फॉर ए शेयर। और ये आम आवाम को भी नहीं इन्वाइट करते कि वो परचेज करें शेयर कैपिटल जनरेट करने के लिए। खुद ही कैपिटल जनरेट करते हैं विद क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली। आम आवाम में और एम्प्लॉयज़ को ये शेयर्स नहीं बेचते कैपिटल जनरेट करने के लिए। ठीक है, 2 से 50 मेंबर्स होते हैं इनके अंदर और ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, ये इंडिविजुअल लोग जो होते हैं उसके मालिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक कंपनी। इट कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज शेयर। ये वो कंपनी है जो जनरल पब्लिक को भी बुलाती है कि आए और आप शेयर्स खरीदिए और कंपनी का हिस्सा बन जाए। ये कैपिटल जनरेट करने के लिए शेयर्स बेचते हैं आम आवाम को, जिससे वो इसके मालिक बन जाते हैं। इट इज़ फॉर्म अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। ये कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर बना हुआ है। पाकिस्तान में एक कंपनी का कानून है। 1913 में पहला कानून था जो इंग्लैंड की तरफ से आया था, उसको फॉलो करते थे। 1984 में चेंज कर दिया गया और नया कंपनी का ऑर्डिनेंस बनाया गया जिसमें रूल्स वगैरह होते हैं और ये पब्लिक कंपनी उसके मतहत जो है वो काम कर रही होती है। मिनिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 7 एंड मैक्सिमम में बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इट्स शेयर। कम से कम जो नंबर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर वो किस हो सकते हैं, 7 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी चाहे हो सकते हैं। अगर सपोज करें कि आपने एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स कर दिए हैं और एक एक शेयर सबको बेच रहे हैं, तो 1 लाख ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो हर तरह के जितने शेयर है उतने भी ओनर बन सकते हैं। हो सकता है कि 2 ओनर हो या हो सकता है, सॉरी 2 तो नहीं, 7 मिनिमम होने चाहिए यहाँ पे। 7 ओनर्स और 7 हिस्सों में कंपनी को डिवाइड कर दिया, 7 लोगों ने खरीद दिया, या 50 या 100 जो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है जिसके जो जो शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ओनर बनता जाएगा। इट एड्स द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम। इट इज लीगल पर्सन हैविंग अ परपेचुअल लाइफ। ये अपने अंदर ऐड करता है एक नाम लिमिटेड कंपनी अपने अंदर। ठीक है, और इस कंपनी की जो लाइफ होती है वो परपेचुअल होती है, कभी ना ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली होती है। मीन्स कि अगर कोई ओनर मर भी जाता है तो उसके शेयर आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कोई और ख़रीद लेता है। ठीक है, ये कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती। ओनर ख़त्म हो सकते हैं, कंपनीज कभी ख़त्म नहीं होती। जिस तरह KFC वगैरह है, उनके ओनर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की उनकी डेथ हो चुकी है। आप आईफोन एप्पल देख लें। ठीक है, जो उनके जो को इन्वेंटर थे या को फाउंडर थे कंपनी के वो जा चुके हैं। लैम्बोर्गिनी को देख लें, वो ओनर जा चुके हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है, शेयर ट्रांसफ़र होते रहते हैं और लोग उसके मालिक बनते रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में यूजली ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है गवर्नमेंट कंपनी। इट इज़ फॉर्म्ड एंड ओन्ड बाय द फेडरल प्रोविजन और लोकल गवर्नमेंट। ये वो कंपनी है जिसको फेडरल, वफाकी, प्रोविंशियल, सूबाई और लोकल मुकामी कंपनी बनाती है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी यूजली ऐसी होती है जिनमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन ये वो कंपनी जो जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और गवर्नमेंट इनको चला रही होती है। होल्ड आर और एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो पूरी कंपनी को खुद चलाते हैं या मिनिमम 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। दस इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिमेन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। और इसकी जो इंतजामिया होती है गवर्नमेंट कंपनी की और जो उसका कंट्रोल होता है, उसके जो लॉज वगैरह होते हैं, क्या बनाने हैं, कैसे करना है, सब कुछ वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। सच कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी इसको हम पब्लिक और प्राइवेट तौर पे भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह किया जाता है कि हम इनको तरजीह देना चाहते हैं कि प्राइवेट फर्म्स को कि वो आएँ और शेयर हासिल करें और वो भी हिस्सेदार बने और कंपनी को आगे बढ़ाएं, तो इनको पब्लिक और प्राइवेट के नाम पे भी रजिस्टर किया जाता है। द गवर्नमेंट स्टैब्लिश इट टू स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर विद द प्राइवेट सेक्टर। वही बात आ गई कि गवर्नमेंट ये कंपनी स्टार्ट करती है
एज अ जॉइंट वेंचर के तौर पे प्राइवेट कंपनीज के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ वो भी आए और साथ मिलकर हम काम करते हैं। लेकिन यूजली गवर्नमेंट जो है कंट्रोल अपने हाथ में रखती है 51% शेयर, बाकी जो है शेयर प्राइवेट कंपनीज को कहती है कि आप ले लें। Some areas of investment may be new for the private sector and the government can set up company for its promotion. Some area of the investment जो सरमायाकार का एरिया जो है वो मे बी न्यू फॉर प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करती है कंपनी को अपनी प्रमोशन के लिए भी कि हम ये इकदाम कर रहे हैं, हमने ये इनिशिएटिव लिए हैं, तो इससे प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होल्डिंग कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करके रखे, इसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। इट होल्ड द कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी दैट इज का सब्सिडरी। एक ऐसी कंपनी जो कि किसी दूसरी कंपनी को अपने मातहत रखे, ऐसा इदारा, मातहत इदारा जो दूसरी कंपनी के अंडर काम कर रहा हो, जो कंपनी अपने कंट्रोल में रखेगी दूसरी कंपनी को, उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। अ कंपनी इज कॉल्ड अ होल्डिंग ऑफ अनदर अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कंपनी को होल्डिंग कंपनी तब कहा जाता है जब अंडर फॉलोइंग कंडीशन, ये हमारे पास सूरत हाल या कंडीशन जो है असूल होने चाहिए, ये शराइत होने चाहिए। नंबर 1, इट ओन मोर देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ अनदर कंपनी, कि दूसरी कंपनी के शेयर ये 51% से ज़्यादा अपने पास रखे, तब इसको होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% शेयर खरीद देती है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिसके पास शेयर ज़्यादा है उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा। इट होल्ड द कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, इसके पास कंट्रोल हो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने का, यानी कि पावर सारी की सारी उसके पास हो कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनना है, जो कंपनी चलाएंगे वो होल्डिंग कंपनी के पास होगी। इट होल्ड द कंट्रोल ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट, मोर देन 50% वोटिंग राइट जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास होगी, क्योंकि उसके पास शेयर ज़्यादा होंगे तो जो उसके पास ताकत है राइट टू वोट वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो खुद चुन रहे होंगे। ठीक है, तो वोटिंग पावर भी ज़्यादा इन्हीं के पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्सिडरी कंपनी। A company becomes subsidiary, secondary और company controlled by another company of a holding company under these condition। वो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी के अंडर काम कर रही होगी उसको सब्सिडायरी कंपनी कहा जाता है, और इसकी फॉलोइंग शराइत हमें दी गई हैं। मोर देन 50% ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, जो कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर दूसरी कंपनी के पास होंगे उस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहा जाएगा, और जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर होंगे उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। होल्डिंग कंपनी होल्ड द कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्सिडियरी कंपनी का जो जितनी भी फॉर्मेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो होल्डिंग कंपनी के पास होती है, सब्सिडियरी कंपनी इसमें ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर पाती। सिमिलर होल्डिंग कंपनी होल्ड मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल वोटिंग रेट, होल्डिंग कंपनी के पास वोटिंग रेट ज़्यादा होता है, सब्सिडियरी कंपनी के पास वोटिंग रेट जो है वो कम होता है। ठीक है, वहीं खसूसियात जो हैं जो होल्डिंग कंपनी में थी वहीं इसके पास है, इसके पास वोटिंग राइट भी कम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कम चुन सकते हैं, और इनके पास 50% से कम जो है वो शेयर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 5 कंपनी थी ओनरशिप के हिसाब से। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, जिसमें प्राइवेट लोग जो होते हैं फैमिली मेंबर या फ्रेंड जो हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। दूसरी पब्लिक कंपनी थी जिसमें आम आवाम जो है वो शेयर्स खरीद के कंपनी की मालिक बन सकती है। तीसरी गवर्नमेंट कंपनी थी हमारे पास जो कि 51% के शेयर्स रखती है अपने पास या फुल शेयर रखती है अपने पास, और गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है अगर वो गवर्नमेंट के अंडर है। फिर होल्डिंग कंपनी थी जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे, होल्ड करे, उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंडर काम करती है उसको सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। तो ये 5 कंपनीज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।